Hello student, welcome back to Ashish Tiwari YouTube channel. My name is Muskan and I hope that you all are doing well. Uh, Through this channel, तो इस चैनल के माध्यम से मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बेस्ड पर है। इस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का जो इतिहास है 1200 से 1550 तक, 1200 टू 1500 तक, ये उस टाइम के पीरियड की बात करेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, ये हमारा बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड का सब्जेक्ट है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। तो आप अगर ड्यूस हो रेगुलर एनसीईआरटी किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, so we will explain every chapter in simple language, break down important topics and also discuss from the exam point. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हम सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करेंगे ताकि एग्जाम के थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उस टाइम में सिर्फ आपका जो रिवीजन का टाइम होता है वो कवर हो जाए। ठीक है, आपको इसे लास्ट एक फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो में बता रखा है कि हिस्ट्री का मीनिंग क्या है। चैप्टर का जो नेम है उसको समझ लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमें क्या बताया गया है, ऐसे इस टाइम में दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना, उसके बारे में बताया गया। विभिन्न जैसे शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी के बारे में, अकबर के बारे में, इन सभी के लोगों के बारे में हमें हिस्ट्री में बताया गया। जैसे किसानों की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, सूफीवाद के बारे में, भक्ति संत और महिलाओं की जो भूमिका रही है, इन सभी विषयों के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसी टाइम में जो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य है उनके क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में भी, उनके उदय के बारे में, उससे क्या प्रभाव प्राप्त हुए उस चीज़ के बारे में किसे बताया जाता है, भारत का जो इतिहास है, हिस्ट्री। ठीक है, हमारा ये एक कवर हो गया, नेम समझ लिया हमने। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, सिलेबस का देख लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें टोटल 8 चैप्टर्स है, उसको कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा सोर्सेज ऑफ सर्वे ऑफ सोर्सेज, स्रोतों का संरक्षण करेंगे। आपको स्रोतों के थ्रू बताएंगे क्योंकि सोर्सेज के थ्रू ही आपको जो आपके पास्ट में जो भी घटना होती है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 है द दिल्ली सल्तनत, रूलिंग एलाइट्स एंड सर्विस कल्चर, इक्वेटा सिस्टम। तो दिल्ली की सल्तनत, सत्ताधारी, अभिजात वर्ग के बारे में, सेवा संस्कृति और एकता प्रणाली के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 3 है एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, मॉन्यूमेंट्स एंड रिचुअल्स। तो राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति, स्मारक और अनुष्ठान के माध्यम से हम इसको समझेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विजयनगर, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब राजनीतिक संरचना को समझेंगे विजयनगर के माध्यम। पॉलिटिकल कल्चर्स में पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा। चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है सोसाइटी एंड इकोनॉमी, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में। चैप्टर नंबर 7 है सूफी ऑर्डर्स, भक्ति मूवमेंट्स एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो चैप्टर नंबर 7 में बताया गया है सूफी जो सिलसिला है, भक्ति आंदोलन के बारे में, उसके सिद्धांत व्यवहार के बारे में। चैप्टर नंबर 8 है हमारा द जगन्नाथ एंड द वारकरी ट्रेडिशन, वुमेन संत, पंथ जगन्नाथ और वारकरी महिला भक्त, इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, हमारा चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ सर्वे ऑफ सोर्सेज, स्रोतों का संरक्षण। ठीक है, तो वीडियो चैप्टर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सोर्सेज, सर्वे ऑफ सोर्सेज, स्रोतों का संरक्षण। तो इसका इंट्रोडक्शन है, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द राइटिंग हिस्ट्री इज अ सोर्स। इतिहास मतलब इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी चीज क्या है, स्रोत, सोर्सेज होने चाहिए। बिना सोर्सेज के हम कोई भी जो बात है उसको नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, कोई भी सोर्सेज नहीं है उसको हमारी जो बात है उसको डिफाइन करने के लिए।
सोर्सेज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चर। तो सोर्सेज क्या करते हैं, ये जो स्रोत होते हैं ये हमारे अतीत की घटनाओं के बारे में, शासन के बारे में, व्यवस्था के बारे में, समाज, संस्कृति और धर्म के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करता है। ये सोर्सेज ही हमें हिस्ट्री में जो भी घटना होती है उसके बारे में बताते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया वी फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो इतिहास को समझने के लिए हमारे पास जो कई प्रकार के स्रोत हैं वो हमें मिले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पर्शियन क्रॉनिकल्स, तो फारसी त्वारिख है। अब त्वारिख के मतलब फारसी वर्ड तो आपको पता है, लेकिन त्वारिख का क्या मतलब होता है? त्वारिख का मतलब ये होता है, जैसे तारीख अलग अलग चीज होती है, तारीख मतलब डेट, लेकिन त्वारिख का मतलब ये होता है कि जो इतिहास में जो भी घटनाएं हुई उनको सीरियल नंबर मतलब सीरियल वाइज की इस टाइम में ये हुआ, तो ये सारी जो घटनाओं के बारे में बताते हैं उनको हम तारीख बोलते हैं। तो पर्शियन क्रॉनिकल मतलब तारीख, दो हिस्टोरिकल टेक्स्ट, तो इतिहास के ग्रंथ के बारे में बताती है ये। और जो मालफूजात है मतलब सूफी संतों के वचन संग्रह, इनके बारे में मतलब मालफूजात कलेक्शन ऑफ द सूफी सेंट्स। अब बात करते हैं प्रेम उख्यान के बारे में, तो ये लिटरेरी वर्क्स के बारे में मतलब साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। शिलालेख मतलब शिलालेख इंस्क्रिप्शन में स्टोन एंड जो कॉपर प्लेट्स होती है उसके ऊपर जो अध्याय मतलब मंदिरों के बारे में या जो कोई भी स्मारक होती है, कोई भी स्थल होता है, उसके हिस्ट्री के बारे में वहाँ पर लिखा जाता है पत्थरों पर या फिर तामपत्रों पर, उनको हम शिलालेख बोलते हैं। तो these sources not only tell us about the political events but also about the society, religion and culture। ये जो स्रोत है ये हमें सिर्फ राजनीतिक घटनाएं ही नहीं बल्कि समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में भी इन सोर्सेज से हमें इसका पता चलता है। अब बात करते हैं पर्शियन त्वारिख ट्रेडिशन के बारे में, मतलब कि फारसी जो त्वारिख परंपराएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि इन द मेडिवल इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल पीरियड, तो द पर्शियन वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ द हिस्टोग्राफी। तो मध्यकालीन जो भारत है, विशेषकर उस टाइम की बात बताई गई है जब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का शासन हुआ करता था, तो उसमें जो फारसी जो भाषा है वो इतिहास लेखन की एक मुख्य भाषा थी उस टाइम में। त्वारिख मीन्स, तो मतलब त्वारिख का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया, इसमें भी बताया गया है, घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से उसका वर्ण करना, उसके बारे में बताना। तो जो सुल्तान है और बादशाह हैं वो अपने दरबार में विद्वानों की नियुक्ति किया करते थे। सुल्तान एम्पायर्स अपॉइंटेड स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट्स, दिस स्कॉलर्स रोट हिस्ट्रीज ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर्स। तो ये विद्वान शासकों के आदेश पर ही इतिहास लिखते थे। शासक मतलब कौन हो गया, सुल्तान या बादशाह, तो उनको शासक बोला जाता है। तो शासक के आदेश पर ही ये लोग इतिहास लिखते थे। तो फ्रॉम दिस क्रॉनिकल्स वी गेट नॉलेज ऑफ द गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर, सोसाइटी। तो इनके थ्रू, ये तारीख है, इनके थ्रू ही हमें शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, युद्ध और समाज और धर्म संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलता है। इनके बिना हम कोई भी चीज़ हम डिफाइन पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री में वहाँ का प्रशासन कैसा था, युद्ध, समाज, धर्म, संस्कृति, इन सब के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती। तो ये तारीख के माध्यम से ही हम इन सब चीज़ों को जान पाते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ पर्शियन तारीख, मतलब फारसी जो तारीख है उसकी परंपरा की श्रेणियों की बात करेंगे। ठीक है, तो जो फारसी तारीख है उसकी कौन सी श्रेणियाँ है? एक फर्स्ट जो हमारी श्रेणी है आधिकारिक तारीख, ऑफिशियल क्रॉनिकल्स, तो रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर्स, ये शासक के आदेश पर लिखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट्स आपका, आप किसी भी नोटबुक में लिख सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो पॉइंट्स बता रही हूँ वही लिख लीजिए। रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर, शासकों के आदेश पर ही लिखी जाती है। पर्पस क्या होता है इसका, मतलब उद्देश्य क्या होता है, तो शासक की प्रशंसा करना। तो इन सभी जो आधिकारिक तारीख है इन सब में शासक की प्रशंसा करते हैं। जैसे मान लें तारीख फिरोजी शाही लिखी गई है, इसके जियोद्दीन बर्नी ने लिखवाई थी। ठीक है, तो प्राइवेट क्रॉनिकल्स, तो शासकों की तारीखों के बारे में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं ऑफिशियल क्रॉनिकल्स। अब बात करते हैं प्राइवेट क्रॉनिकल्स, मतलब निजी तारीख के बारे में। तो इसमें बताया गया है ये रिटन बाय द इंडिपेंडेंट स्कॉलर, मतलब स्वतंत्र जो विद्वान है ये उनके द्वारा लिखी जाती है, जिनको कोई प्रेशर नहीं होता कि हाँ इन्हें अभी शासक के बारे में अच्छी चीज़ ही नहीं लिखनी है, उनको कुछ जो भी जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो हम इसमें नहीं देने। तो दिस प्रोवाइड्स मोर द रियलिस्टिक अकाउंट्स ऑफ द इवेंट, तो इनमें जो घटनाओं का वास्तविक वर्ण मिलता है। ऐसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं तारीख यामिनी उत्बी ने लिखी थी। ठीक है,
अब बात करते हैं सोशल रिलीजियस क्रॉनिकल्स। तो कंटेन डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड द रिलीजन। समाज और धर्म से संबंधित जितने भी विवरण होते हैं उन सभी की डिटेल्स जो आपको मिलेगी वो मिलेगी सामाजिक धार्मिक तारीख के अंदर। शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द सूफी एंड द संत। इसमें क्या बताया गया, इसमें सूफी संत परंपराएं उनका असर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। Thus, the Persian Chronicles present not only on the political events but also a picture of culture society। जैसे कि जो फारसी तारीख हैं वो हमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ संस्कृति और समाज का भी एक चित्रण, उनका विवरण करने का मतलब उनके बारे में भी बताते हैं। ये इनका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताते हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक और समाज के चित्रण को भी हमें दिखाते हैं। अब बात करते हैं मुल्फुजात एंड प्रेम ख्यान। तो मुल्फुजात और प्रेम उख्यान के बारे में। तो अब मुल्फुजात के बारे मतलब मालफुजात के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मीनिंग क्या है, कॉम्पिटिशन ऑफ द सूफी संत एंड टीचिंग्स कन्वर्सेशन एंड द सर्मन्स। तो इसका अर्थ ये है कि जो सूफी संत है उनकी शिक्षाएं, वार्तालाप और प्रवचन का जो संकलन है उसके बारे में बताया गया है। जैसे दरगाह और खानकाहों में शिष्य ने इन सभी चीजों से मतलब संकलित किया। संकलित का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको संकलित का क्या मतलब होता है। रिकॉर्डेड मतलब दरगाह से रिकॉर्डेड का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना। अब बात करते हैं ये जो स्रोत है ना, ये धार्मिक जीवन, समाज, संस्कृति और जनता की जो मानसिकता है उसी बात को दिखाते हैं। दिस सोर्सेज आर द रिफ्लेक्ट रिलीजियस लाइफ, सोसाइटी, कल्चर्स एंड द माइंडसेट ऑफ द कॉमन पीपल। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है फवाहिद उल फुदाद, मतलब निजामुद्दीन जो औलिया है उनके द्वारा मतलब उनके लिखे गए इनके वचन है इसके अंदर। तो मुल्फुजात provides with information about the common people and their problems which are not found in the court chronicles। तो मुल्फुजात ये हमें सामान्य जो जनता जो कॉमन लोग हैं उनकी समस्याओं के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं और दरबारी तारीख से नहीं मिलती हैं। तो मुल्फुजात से ये सामान्य जनताओं की हमें समस्या की जानकारी मिलती है, लेकिन जो दरबारी तारीख होती है ना उनके थ्रू हमें जो नॉर्मल जो लोग हैं जो कॉमन पीपल है उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चलता है। प्रेम उख्यान की बात करें तो दिस आर द पोएटिक नैरेटिव्स ब्लेंडिंग द थीम्स ऑफ द लव एंड डेवोटेशन। ये काव्यात्मक उख्यान होता है इसके अंदर, इसमें प्रेम और भक्ति का मिश्रण होता है प्रेम उख्यान के अंदर। तो कंपोज्ड इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 14-15 सेंचुरी। तो ये उत्तर भारत में 15वीं और 14वीं और 15वीं शताब्दी में रचे गए थे। तो दे गिव ए विविड पिक्चर्स ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर। इसमें समाज संस्कृति का एक अच्छा चित्रण आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल जैसे पद्मावत, जो पद्मावत है वह तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी और इसमें जो प्रेम उख्यान है वो गिव्स इनसाइट्स टू इनटू लिटरेरी एंड कल्चर ट्रेडिशन। तो प्रेम उख्यान से हमें साहित्यिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं उनकी जानकारियां मिलती हैं। अब बात करते हैं शिलालेख और क्षेत्रीय पहचान के बारे में। इसमें ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में भी हमें शिलालेख के बारे में बताया गया है। तो इंस्क्रिप्शन हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, राइटिंग engraved on the stones, copper plates and the temple's walls। ऐसे मैंने आपको बताया कि शिलालेख से मंदिरों की दीवारों पर या किसी पत्थरों पर इन सभी के ऊपर उस मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में लिखा जाता है, उसको शिलालेख बोलते हैं। जैसे पत्थर, तामपत्र और मंदिर की दीवारों पे खुदे गए जो लेख होते हैं उसको शिलालेख बोलते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। सब्जेक्ट्स, तो विषय मतलब दान, भूमि, अनुदान, युद्ध या प्रशासनिक जो घोषणा है उसके बारे में बताया जाता है। किसके ऊपर लिखा जाता है, डोनेशन के बारे में, लैंड ग्रेन्स के बारे में, वॉर्स के बारे में, एडमिशन मतलब वो मंदिर किसने बनवाया है उनके बारे में बताया जाता है, या फिर किसी ने उस मंदिर के लिए दान दिया उसके बारे में वहाँ पे लिखा जाता है। दिस पीपल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ। तो ये जो स्रोत है ये प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन है उसके बारे में हमें एक जानकारियां प्रदान करते हैं। अब देखते हैं इंस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिटी, तो शिलालेख और पहचान ककातीय के बारे में। तो द ककातीय वंश डायनेस्टी आंध्र प्रदेश एंड द यूज्ड इंस्क्रिप्शन टू स्ट्रेंथ देयर आइडेंटिटी एंड पावर। तो ककातीय जो वंश है मतलब आंध्र प्रदेश में उसने अपनी पहचान और सत्ता को मजबूत करने के लिए शिलालेख का यूज किया था।
उस टाइम में थ्रू द टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड द डोनेशन रिकॉर्ड्स दे एक्सप्रेस देयर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, मतलब मंदिर निर्माण और दान पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी धार्मिक और राजनीतिक जो वैधता है उसको जताया था। Inscription gives a knowledge about the Kakatiya rules and the language, Telugu and Sanskrit and their culture identity। तो शिलालेख से हमें ककातीय शासन के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसके बारे में पता चलता है शिलालेख के माध्यम से। ठीक है, अब इसका सारांश देख लेते हैं। इसकी समरी टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया, different sources and are available the Persian chronicles, the मुल्फुजात, प्रेमुख्यान इंस्क्रिप्शन। तो मध्यकालीन जो भारत है उसके इतिहास को समझने के लिए काफी जो विभिन्न प्रकार के स्रोत अवेलेबल थे, जैसे फारसी तारीख और मालफुजात के बारे में, प्रेमुख्यान के बारे में और शिलालेख के माध्यम, इन सभी के माध्यम से हमें सोर्सेस ऑफ सर्वे और सोर्सेस के बारे में पता चलता है, स्रोतों के संरक्षण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो फ्रॉम द क्रॉनिकल्स वी गेट नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स, तो तारीख से हम राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। और फ्रॉम द मुल्फुजात एंड प्रेमुख्यान वी गेट ग्लिम्स ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर, तो मालफुजात और प्रेमुख्यान से समाज और संस्कृति की झलक मिलती है हमें। शिलालेख आर द इम्पोर्टेंट मीन्स टू अंडरस्टैंड द पावर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन द रिलीजन आइडेंटिटी, तो शिलालेख सत्ता, प्रशासन और जो क्षेत्रीय पहचान है इसको समझने का एक महत्वपूर्ण साधन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। हमारा यूनिट फर्स्ट का ये फर्स्ट चैप्टर था, इसको हमने कवर किया। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। और इसकी पीडीएफ, ऐसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। ठीक है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में